जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11 के सभी सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल 6 सवाल दिया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग 11 के एक नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए 11 के एक नंबर में क्या बोल रहा है। 11 के एक नंबर में बोल रहा है जांच करें कि क्या एन बिलोंग के स्मॉल एन बिलोंग्स कैपिटल एन के लिए 15 पावर एन का इकाई अंक शून्य हो सकता है। यानी 15 पे पावर हम कोई भी संख्या देंगे, जैसे स्क्वायर देंगे, यानी 15 पावर 2, 15 पावर 5 जो हम देंगे, तो बताइए क्या कोई भी अगर कोई भी एन प्राकृतिक संख्या, एन का मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उनमें से कोई संख्या इन पे देंगे तो बताइए उनका इकाई अंक जो होगा वो शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो देखिए बात को समझिए। क्या नंबर का है? एक नंबर का है। तो एक नंबर का है, देखिए एक नंबर का, तो नंबर एक दीजिए। क्या बोल रहा है? किसी भी संख्या पे अगर जब मान लीजिए 15 पावर हम n देंगे तो बराबर इसका इकाई अंक 0 हो सकता है। इकाई अंक अंक जो होगा वो 0 हो सकता है। 0 हो सकता है। बताइए आप, हो सकता है। देखिए कोई भी अगर 15 पे किसी भी संख्या देंगे, कोई भी संख्या देंगे, उनका किसी कोई भी संख्या देंगे, उनके इकाई अंक में शून्य तब आएगा। यहाँ पर लिखिए, पहले लिखिए, तब ही आएगा जब उनके गुणनखंड में 2 और 5 हो। ठीक ना? देखिए समझिए, यहाँ पर लिखिए हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हम जानते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है उस संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है। 0 हो सकता है। हो सकता है। तो देखिए हम जानते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है उस संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है। तो किस बोल रहा है? 15 पावर n बोल रहा है। कौन संख्या बोल रहा है? देखिए आप लोग यहाँ पे 15 पे पावर n बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना का? 15 का। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 5। ये क्या बोल रहा है? 2 और 5। तो बताइए इसमें 2 और 5 है? 5 तो है लेकिन 2 है नहीं है। तो बताइए इनका इकाई अंक 0 हो सकता है? लिखिए नहीं होगा। नहीं होगा। अब दे दीजिए यहाँ पे क्यों नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में इसके अभाज्य, वैसे क्योंकि नहीं पूछ रहा है, गुणनखंड में 5 तो है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। 2 नहीं है। ठीक ना? 2 नहीं है इसलिए नहीं होगा। तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम बोलते चलेंगे और बनाते चलेंगे। पहला का इसीलिए हम बोल दिए ताकि आप लोग समझ सके। तो आइए अब इनको, अब क्या नंबर का? अब 2 नंबर का। एक नंबर का बना लिए तो अब 2 नंबर का। तो 2 नंबर में सवाल देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिए 2 नंबर में सवाल बोल रहा है जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 पे पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। ये बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए n का मतलब प्राकृतिक संख्या। अब बताइए फिर वही बोल रहा है 24 पे पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। तो ध्यान दीजिए 24 पे पावर कितना है? 24 पे पावर n। तो अब वही बात को समझिए। ये जो है इसका इकाई अंक पूछ रहा है। इकाई अंक 0 हो सकता है, वही बात पूछ रहा है। सेम जो इकाई अंक 0 हो सकता है। देखिए 24 पे पावर n 0 नहीं बोल रहा है, 5 बोल रहा है, सॉरी 5 बोल रहा है। इकाई अंक 5 हो सकता है। देखिए
इकाई अंक 5 हो सकता है, समझिए बात को। 24 पे पावर n के इकाई अंक का 5 तभी होगा, इकाई अंक में 5 तभी आएगा, लिख दीजिए 24 पे पावर n का इकाई अंक 5 तब होगा जब 24 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 या 5 और 5 आएगा। तो देखिए, तो 24 का गुणनखंड निकालिए, क्या 24 का गुणनखंड निकालिए, कितना का 24 का। 24 बराबर क्या होता है, 2 से दिए 12, 2 से दिए 6, 2 से दिए 3। इसमें देखिए दो दो है, 3 गो 2 है, एगो 3 है, तो क्या बताइए, इसमें 3 तो आ गया लेकिन 5 आया नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर लिख दीजिए नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग ये समझ गए होंगे, उतना बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। उनके बाद फिर देखिए अब क्या नंबर का, अब देखिए 3 नंबर का, कितना नंबर का, 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 नंबर में बोल रहा है जांच करें कि क्या प्राकृतिक संख्या n स्मॉल n बिलोंग्स कैपिटल N के लिए संख्या 21 पे पावर n अंक हो सक इका 21 पे पावर n अंक का इकाई अंक 5 हो सकता है। यहाँ होगा 25 पे पावर n अंक का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो देखिए फिर से वही बात, इकाई अंक 5 कब होगा, जब उसके गुणनखंड में 3 और 5 या 5 और 5 हो। तो आइए इसको करके एक्सप्लेन करके देखते हैं। कितना का है, 21 का, 21 है ना। देखिए क्या नंबर का, 3 नंबर का है, 5 का होगा 21 है, तो इनका हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। आवाज गुणनखंड क्या होगा, 21 का निकालेंगे, 3 से लगाएंगे 7। देखिए 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो नहीं होगा, ठीक ना। ये हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे कि यहाँ देखिए 2 नंबर में तुरंत लिखे ही, इसको ही देखे इसको भी बना दिए, इसलिए नहीं लिखे। देखिए अब 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर में बोल रहा है जांच करें, यहाँ ध्यान दीजिए, जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स n के लिए 8 पे पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। यानी 5 पर समाप्त बोलिए कि इकाई अंक 5 बोलिए, बात तो एक ही होता है। तो देखिए कैसे, जैसे समझिए, जैसे हम बोल रहे हैं 5 पे पावर 5, सॉरी 2, 5 पे पावर 2, तो बराबर क्या होता है 25। तो इसको जो बोलेंगे इसका 5 पर समाप्त होता है। देखिए तो 5 पर समाप्त हो रहा है, इकाइयों अंक 5 बोलेंगे, देखिए इकाइयों अंक 5 है, लिख लीजिए 5 पे समाप्त कब होगा, अभी तुरंत आपको हम बताए हैं। तो यहाँ देखिए लिखल है सेम, यही लिखना है वहाँ पे भी, यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, आप लोग को लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 24 के पावर n है ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ देना है 8 के पावर n, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सिर्फ देना है 8 के पावर n, यहाँ देना था 21 के पावर n, बस उनके बाद यही लिखना है जो, लेकिन 2 संख्या आना चाहिए, या तो 3 और 5 आना चाहिए या फिर 5 और 5 आना चाहिए, ये दोनों, लेकिन 2 संख्या आना चाहिए, या 3 5 आए या 5 5 आए तभी होगा। तो 4 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए, तो 5 आएगा, तो 8 पे पावर कितना है n। तो सबसे पहले हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8 का जब अभाज्य निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना होगा 4 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बचेगा। ये 8 बराबर क्या आ गया, 2 पर पावर 3। 2 पर पावर जो 3 आया, अब ये बताइए आप हम लोग को, सॉरी आप लोग हमको, जो हम क्या बोले, इसमें क्या क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 बार ही 5 आना चाहिए। तो ये उनमें से ना ही 3 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, क्या ये संभव है, नहीं, लिख दीजिएगा नहीं। इनका इकाई अंक 0 पर समाप्त, सॉरी इनका लिख दीजिए, लिख दीजिए नहीं, यह संख्या कितना भी बोल रहा है, 4 का है, 5 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। इनमें भी वही करना था, इनको भी आप ये सेम लिखेंगे, नहीं यह संख्या 5, नहीं इस संख्या का इकाई अंक 5 नहीं होगा, लिख देते नहीं इस संख्या का इकाई अंक 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ठीक ना।
तो उनके बाद देख लीजिए 5 नंबर का, क्या नंबर का, 5 नंबर का। तो 5 नंबर में सवाल देखिए क्या कहता है, देखिए 5 नंबर में सवाल बोल रहा है जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स n के लिए 4 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर का, देखिए 0 पर समाप्त बोल रहा है तो 1 नंबर का देखिए बनाए हम क्या, जो हम जानते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है उस संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है। तो क्या उनका उनमें कब, जब 2 और 5 आएगा। तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं, इसमें 2 और 5 आता है, क्या नंबर का है, ये नंबर का है 5। तो 5 में कितना का बोल रहा है, 4 पे पावर n। तो 4 का आप अभाज्य संख्या निकाल कर देख लेते हैं। 4 का अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 यानी 2 पे पावर 2। क्या इनमें 2 आया, हाँ 2 तो आ गया, लेकिन 5 आया नहीं, 5 नहीं आया। तो लिख दीजिए नहीं, नहीं इस संख्या का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक ना। उनके बाद 5 नंबर में देखिए क्या नंबर, 5 नंबर तो बनाए, 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए तो 6 नंबर में बोल रहा है जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स n यानी स्मॉल n बिलोंग्स कैपिटल N के लिए संख्या 7 पे पावर n 5 पर समाप्त हो सकता है। तो बताइए 5 पर समाप्त कब होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं ना अभी हम तुरंत, क्या जो हम जानते हैं, आप 24 पे पावर n है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 7 पे पावर n। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कितना, 7 पे पावर n, तो लिख देंगे 7 पे पावर n का इकाई अंक 5 तब होगा जब 5, यहाँ कितना बोल रहा है 7 पे पावर n, तो 7 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 या 5 और 5 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना का अभाज्य गुणनखंड करना है, 7 का, क्योंकि 7 पे पावर n है तो 7 का ही करना होगा। तो 7 का अभाज्य गुणन क्या होगा, 1 गुना 7। देखिए ना ही इनमें 3 आया ना ही इनमें 5 आया, क्या यह होगा, लिख दीजिएगा नहीं इस संख्या का इकाई अंक, सॉरी इकाई अंक नहीं बोल रहा है, 5 पर समाप्त होगा, लिख दीजिएगा नहीं इस संख्या, नहीं यह संख्या 5 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लोग इस वीडियो में 11 नंबर का देख लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।